हेलो बच्चों, तो आज फिर से साइंस का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बायोलॉजी के चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय से लिया गया है। तो अभी तक आपने 2 वीडियो पीछे का नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या तो इसका एक स्पेशल डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में भी शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके कि हम कितना अभी पढ़े हैं, कितना मेरा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। ये क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है भ्रूमिका, ऑप्शन बी है सिनेप्स, ऑप्शन सी है आवेग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेप्स, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है इंसुलिन, ऑप्शन बी में दिया गया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में दिया गया है थ्रोम्बिन और ऑप्शन डी में दिया गया है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे अगर हम बताते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है जिबलेरिन, ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्सीन, ऑप्शन सी दिया गया है एथाइलिन और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि गैसीय अवस्था में जो पाई जाती हैं वो एथाइलिन पाई जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सोचने के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया है हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मस्तिष्क सभी चीज़ के लिए, इन सभी चीज़ के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव है उसमें किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी में दिया गया है तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि बहुकोशिकीय जीवों में जब पाया जाता है वो रासायनिक समन्वय तथा तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाई कहाँ पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है अमाशय और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन होता है, नालिका विहीन होती है कि नालिका युक्त होती है कि ए और बी दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होता है वो नालिका विहीन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है। ऑप्शन ए में दिया गया है मेरुरज्जु में, ऑप्शन बी में दिया गया है मस्तिष्क में, ऑप्शन सी में दिया गया है पेशी ऊतक में और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप जो बनती है वो मेरुरज्जु में बनता है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। पहला में दिया गया है इंसुलिन, ऑप्शन बी में दिया गया है ग्लूकोगोन और ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि अग्नाशय द्वारा जो है ना इंसुलिन भी छोड़ा जाता है और ग्लूकोगोन भी छोड़ा जाता है। इसका मतलब हो गया ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। मतलब किसी भी पौधा का पत्ती जो मुरझ जाता है वो किसके कारण हो जाता है। इसका ऑप्शन ए दिया गया है जिबरेलिन, ऑप्शन बी दिया गया है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी दिया गया है एबिसिक एसिड और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबिसिक एसिड। मतलब एबिसिक एसिड के कारण ही पत्ती मुरझ जाता है किसी भी पौधे में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है। जड़ मतलब पौधे के जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है प्रकाशानुवर्तन के कारण कि गुरुत्वानुवर्तन के कारण कि ऑप्शन सी में दिया गया है जलानुवर्तन के कारण और ऑप्शन डी में दिया गया है यहाँ पे रसायनानुवर्तन के कारण। तो किसके कारण होता है ये जल का अधोगामी। तो जल का अधोगामी होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, गुरुत्वानुवर्तन के कारण जल का अधोगामी वृद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो इंसुलिन की कमी से इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है एड्स, ऑप्शन बी में दिया गया है बेरी, ऑप्शन सी में दिया गया है घेंघा, ऑप्शन डी में दिया गया है मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है। इसका मतलब है इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए में दिया गया है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी में दिया गया है परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी में दिया गया है उत्सर्जन तंत्र और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो वृक्क किस तंत्र का भाग होता है। तो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सोडियम, ऑप्शन बी में दिया गया है क्लोरीन, ऑप्शन सी में दिया गया है फास्फोरस और ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। मतलब अब टू ग्रंथि को जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरत होता है वो सोडियम की भी ज़रूरत होते हैं और आयोडीन की भी कम ज़रूरत होते हैं। तो आयोडीन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम आयोडीन नहीं लगाएंगे, लेकिन सोडियम और आयोडीन दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी दिया गया है मध्य मस्तिष्क और ऑप्शन सी दिया गया है अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा अनुमस्तिष्क जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन की गति जो प्रमाणित की जाती है ऑप्शन ए में दिया गया छुई मुई, ऑप्शन बी में दिया गया घृत कुमारी पर, ऑप्शन डी में दिया गया है कैक्टस पर और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मतलब अनुकुंचन की गति जो प्रमाणित किया जाता है वो छुई मुई के पौधे पर किया जाता है प्रमाणित, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है। लीडिंग कोशिका ऑप्शन ए में दिया गया है मेडिसन में, ऑप्शन बी में दिया गया है अंडाशय में, ऑप्शन सी में दिया गया है पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी में। तो ऑप्शन मतलब लीडिंग कोशिका जो मिलती है वो ब्रीज चिन्ह में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे है क्या है कि तंत्रिका किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए में दिया गया है मस्तिष्क, ऑप्शन बी में दिया गया है रीढ़, ऑप्शन सी में दिया गया है वीररज्जु और ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है सभी। तो तंत्रिका जो भाग होता है वो होता है मस्तिष्क का भाग, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया को कार्य करती है। मतलब ऑक्सिन जो पादप हार्मोन होता है वो कौन सी क्रिया को कार्य करती है। ऑप्शन ए में दिया गया वृद्धि, ऑप्शन बी में दिया गया शोषण, ऑप्शन सी में दिया गया जनन और ऑप्शन डी में दिया गया है
भोजन, तो मतलब ऑक्सीजन पादप हार्मोन जो कार्य करती हैं वो किस चीज़ के लिए कार्य करती है, वृद्धि के लिए कार्य करती हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जानवर जुगाली करते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया है दूध बनाने के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया है भोजन पाचन के लिए, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। मतलब जानवर जो जुगाली करता है वो क्या चीज़ के लिए करता है, दूध पाचन के लिए करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किससे, अंडाशय से, ऑप्शन बी में दिया गया है ब्रीशन से, ऑप्शन सी में दिया गया है एड्रीनल ग्रंथि से, और ऑप्शन डी में दिया गया है अग्नाशय से। तो मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है अंडाशय से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि इनमें से कौन मादा हार्मोन है, तो इनमें से कौन मादा हार्मोन है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, और ऑप्शन बी में है एस्ट्रोजन है, और क्या है ऑप्शन सी में है क्या है है ना एस्ट्रेडियोल है, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन भी है, एस्ट्रोजन भी है और एस्ट्रेडियोल भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन ए में दिया गया अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी में दिया गया ब्राहिस्रावी ग्रंथि से, और ऑप्शन सी में दिया गया है नलिका से, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो मतलब ये हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, मतलब बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है सेरिबेलम, ऑप्शन बी में दिया गया है मेडुला, ऑप्शन सी में दिया गया है सेरिब्रम, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र माना जाता है वो सेरिब्रम को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्सिन, ऑप्शन बी में दिया गया है जिबरेलिन्स, ऑप्शन सी में दिया गया है एथिलीन, और ऑप्शन डी में दिया गया है साइटोकाइनिन। तो इसका मतलब फल पकाने में जो प्रयुक्त किया जाता है वो किसका किया जाता है, तो एथिलीन का किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्सिन की तरह, ऑप्शन बी में दिया गया है जिबरेलिन की तरह, ऑप्शन सी में दिया गया है साइटोकाइनिन की तरह, और ऑप्शन डी में दिया गया है वृद्धि रोधक की तरह। तो एब्सिसिक एसिड जो कार्य करती है वो वृद्धि रोधक की तरह कार्य करती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है नरलिंग हार्मोन है, ऑप्शन बी में दिया गया है स्त्रीलिंग हार्मोन है, ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों हैं, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं है। तो एंड्रोजन जो है वो क्या है, नरलिंग हार्मोन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या क्वेश्चन कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, मतलब ग्वाइटर एवं घेंघा रोग कब पनपता है। ऑप्शन ए में दिया गया है चीनी की कमी के कारण, ऑप्शन बी में दिया गया है आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन सी में दिया गया है रक्त की कमी के कारण, ऑप्शन डी में दिया गया है विटामिन की कमी के कारण। तो ग्वाइटर एवं घेंघा रोग जो पनपता है वो पनपता है आयोडीन के कारण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोलता है मानव डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ पे होती है, डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये चार ऑप्शन है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली है वो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है मानव में जो क्या हो जाता है नेफ्रॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भोजन का पचना किस तरह की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया गया है उपचयन, ऑप्शन बी में दिया गया है संयोजन, ऑप्शन सी में दिया गया है विस्थापन, ऑप्शन डी में दिया गया है अपचयन अभिक्रिया। तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ बोलता है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ग्राही, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रभावक, ऑप्शन सी में दिया गया है उत्तरदायित्व और ऑप्शन डी में दिया गया है वैचारिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ग्राही, मतलब क्या करता है, ग्राही ही करता है इसका कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेरुरज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है, मेरुरज्जु मतलब प्रमस्तिष्क ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी दिया गया है मेडुला, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मेरुरज्जु जो निकलता है वो मेडुला से निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यही है, बोलता है क्या यहाँ पे कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग कौन है। ऑप्शन ए में है प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी में है श्रवणग्राही, ऑप्शन सी में है स्पर्शग्राही, ऑप्शन डी में है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का सभी विषय का यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।